अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है सैयद ज़हीर मुनीर। तो फाइनली यूके में न्यू रूल्स अप्लाई हो चुके हैं, जिसका हम ऑलमोस्ट एक साल से सुन रहे हैं कि डिपेंडेंट नहीं आने दे रहे, डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। बट अब ऑफिशियली तौर पे ये रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। इनमें क्या क्या है आज हम देखेंगे डिटेल्स के साथ। तो यूके काफ़ी अरसे से जो आज से 1 या 2 साल पहले अगर देख लें तो यूके के जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और इनकी रेशो सब कंट्री से सबसे ज़्यादा रेशो जो इजी वीज़ा एक्सेप्ट होता था या इजी वीज़ा ग्रांट होता था वो यूके का था। लेकिन एक साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने इंडिपेंडेंट अलाउ बंद कर दिए हैं और अपनी पुलिस स्ट्रिक्ट कर रहे हैं डे बाई डे। लेकिन अब फाइनली उन्होंने वो अपने पॉलिसीज इतनी टफ बना ली हैं और होप में भी इन कमिंग ईयर्स में भी इससे भी ज़्यादा टफ हों। बट अभी वो जो हम सारी अफवाहें सुनते थे कि इंडिपेंडेंट अलाउ नहीं कर रहे और वीज़ा रेशियो बहुत कम हो चुकी है, अब जाके वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस हो चुकी हैं। अब इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है वो है कि क्या आप इंडिपेंडेंट लेके आ सकते हैं या नहीं। एक ऑलमोस्ट ये पास्ट 6 मंथ से ये बात जो है अफवाह गर्दिश में थी, ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि इंडिपेंडेंट आप यूके में अलाउ नहीं करते या नहीं लेके जा सकते। बट अभी 1 वीक पहले तक अलाउ था इंडिपेंडेंट, यूके में आप इंडिपेंडेंट अपने साथ लेके जा सकते थे। बट अब क्या है, अब जो ग्रेजुएशन है या मास्टर, सिंपल मास्टर या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, उनका इंडिपेंडेंट वो अलाउ नहीं है, वो साथ अपने इंडिपेंडेंट लेके नहीं जा सकते। अब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया है कि कुछ स्टूडेंट जो होते थे वहाँ जाके स्टडी पे जाते थे और वहाँ जाके अपने वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवा लेते थे, अपना वीज़ा चेंज करवा लेते थे। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, वो ये है, जो ये प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये है कि यूके ने देखा है कि जो स्टूडेंट आता है वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करता, डिग्री कंप्लीट नहीं करता। जो मेन रीज़न जिसकी वजह से यूके उन्हें अलाउ करता है कि अगर इधर आईटी के स्टूडेंट कम है तो वो आईटी के स्टूडेंट अलाउ करता है या आईटी के फील्ड में लोग अलाउ करता है, ताकि यहाँ से स्टडी करके फिर इसी आईटी फील्ड में ही यूके में काम करें और यूके में आईटी वर्कर्स की तादाद ज़्यादा हो। बट हमारे स्टूडेंट्स जो एशियन या जितने भी जो भी मैं किसी को स्पेसिफाई लाइक पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते थे मोस्टली कि अगर आईटी फील्ड में गए हैं या किसी भी फील्ड में गए हैं, जाके जब देखते थे फीसिस पूरी नहीं हो रही या स्टडी मुश्किल है तो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे, स्पाउस ले लेते थे किसी से, स्पॉन्सर वीज़ा, जो स्पॉन्सरशिप आप कहते हैं, स्पॉन्सर वीज़ा लेके अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे। बट अब उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उन्होंने ये जो है मस्ट करार दिया है कि आप जब आते हैं इधर आपने अपनी कंप्लीट करनी है। अगर ग्रेजुएशन पे आते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, अगर मास्टर पे आते हैं मास्टर कंप्लीट करनी है, और फिर जो है आप अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। वैसे जो बड़ी अजीब सी ये कंडीशन है, बिकॉज अगर आप चाहें तो वहाँ से स्पॉन्सर लें, स्पॉन्सरशिप लें किसी अच्छे बंदे से और पाकिस्तान वापस जाएं तो दोबारा आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। बट अब ये देखेंगे कि ये किस हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाली जो लॉ है ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। बट विद इन यूके जैसे पहले आप यूके में ही रह के और वहाँ से ही अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे, अब ये पॉसिबल नहीं है। सो जो प्लान कर रहे थे वो ये ध्यान में रखें कि अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं है तो आपको अब एक्सटेंड नहीं मिलेगी। जो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट मिलती है, यहाँ आपको वर्क परमिट मिलता है 3 साल का, 2 साल का, वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा या वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करते। सो ये बात ध्यान में रखनी है। जहाँ तक रही डिपेंडेंट की बात कि आप डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं या नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद आपको डिटेल बताता चलूँ कि उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया है कि जो स्टूडेंट आते हैं पीएचडी पे या रिसर्च लीडिंग टू मास्टर लीडिंग टू रिसर्च, अब इन दो कैटेगरीज में जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं। और उन्होंने इंश्योर करवाना है कि वो अपना और अपने डिपेंडेंट का जो है खर्चा सारा उठा सकते हैं, या उन्होंने स्टेटमेंट शो करवानी है। ये आपने कंप्लीट चीज़ें उनसे बतानी है, उनके जो है आपने स्टेटमेंट शो करवानी है। बाकी जब जहाँ तक रही डिपेंडेंट की बात, तो डिपेंडेंट फुल टाइम वर्क कर सकता है अगर आपके वो साथ आता है।
बट इसमें पहले क्या स्टूडेंट करते थे, अगर आप ने मिडल इंटर किया हुआ है, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए आ जाते थे, या ग्रेजुएशन से भी नीचे कोई और डिग्री कोर्स दे के वहाँ आ जाते थे, या ग्रेजुएशन के लिए आते थे, मास्टर के लिए आते थे, तो साथ क्या करते थे, साथ अपने इंडिपेंडेंट ले आते थे। अब इसमें ये उन्होंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्टडी करने के लिए नहीं आते, बल्कि वो अपना जो डिपेंडेंट है उसे लेके आते हैं और वो आके इधर फुल टाइम वर्क करता है। तो उनमें जो इनका मेन मोटिव होता है वो स्टडी नहीं होता, वो वर्क करना होता है, जो हम क्लियरली जानते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये ही एम होता है। और साथ में कुछ एजेंट्स भी ऐसे हैं जो क्या करते थे कि एक बच्चा ढूंढते थे जो कि स्टडी कर रहा है, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके साथ में एक डिपेंडेंट को बताते थे। डिपेंडेंट मोस्टली यही करते थे कि अपने बच्चे को पहले भेजते थे और पीछे अपना जो वर्क वीज़ा है या पीछे डिपेंडेंट वीज़ा है वो अप्लाई कर लेते थे और वहाँ जाके यूके जाके काम करते थे। जब यूके की गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस की है तो इसलिए उन्होंने ये अब से ये अलाउ ये जो चेंज कर दिया कानून कि आप अगर रिसर्च स्टूडेंट नहीं है, पीएचडी मास्टर लीडिंग टू रिसर्च या पीएचडी के स्टूडेंट नहीं है, अनटिल दैट आप अपना डिपेंडेंट साथ नहीं लेके आ सकते। सो ये दो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है। इसमें साथ साथ तीसरी मैं ऐड करता चलूँ कि उन्होंने एजेंट्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब आई डोंट नो कि वो कौन सी जो है देखेंगे कौन सा तरीका अपनाएंगे या कहाँ तक ये सक्सेसफुल रहेगी बात। बट उन्होंने इन जो एजेंट ऐसी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं या वीज़ा अप्लाई करते हैं जो इस तरह के, उनके बारे में भी उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम उन्हें भी टारगेट करेंगे और उन्हें भी बैन करेंगे या कुछ और पेनल्टीज वगैरह वो ऐड करेंगे उन एजेंट्स के खिलाफ। मे बी उनका जो लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एजेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ, और जब वो कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो उस यूनिवर्सिटी के उस यूनिवर्सिटी में जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ जो लाइसेंस एजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस एजेंट होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो एजेंट हैं उन्हें भी ये टारगेट करेंगे जो ये फेक या फिर ऐसे केसेस ऐड कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का जो मोटिव है वो स्टडी करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट का मोटिव है डिपेंडेंट लेके आना और काम करना। सो ये थी आज की जो एक वीक लास्ट में स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट वीज़ा की यूके की अपडेट्स। यूके इसके अलावा वो अभी देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, जो वो कौन कौन से नए कानून ऐड करता है। स्टूडेंट्स देखें, पहले थे गोरे, उन्हें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब वो है इंडियन, उसे सारा पता है कि क्यों स्टूडेंट इधर आते हैं और किस लिए आते हैं और किन किन तरीक़ों से आते हैं। सो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से नए रूल इम्प्लीमेंट करता है इन इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, जो कि वहाँ स्टडी करने नहीं बल्कि वहाँ उनका मेन मकसद अर्निंग करना या सेटल होना या वर्क करना होता है विदाउट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किए। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।